हेलो गैस। देखिए, रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड में वैकेंसी आया हुआ है और वैकेंसी है एचआर में। देखिए आपका असिस्टेंट मैनेजर एचआर का, ठीक है। तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्ज़ाम होगा, कितना वैकेंसी, ये सब देखेंगे हम लोग, ठीक। तो असिस्टेंट मैनेजर एचआर में आपका जनरल कैटेगरी में देखेंगे तो आप दो वैकेंसी हैं। और इसके बाद एससी कैटेगरी में एक वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी में एक वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक वैकेंसी है। टोटल 5 वैकेंसी हैं, ठीक है। ई टू में मतलब पोस्ट में आपको रखा जाएगा, ई टू के बराबर रिम्यूनरेशन मिलेगा। तो ई टू में आपको 17.4 लाख का बनता है टोटल सीटीसी, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर एचआर में। वन ऑफ द बेस्ट पे पैकेज है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में। इसके अलावा बेसिक पे है, डियरनेस अलाउंस है, कंपनी एकोमोडेशन है। अगर आपको यूनिट यहाँ पोस्टेड होते हैं वहाँ कंपनी एकोमोडेशन मिलता है तो एचआरए नहीं मिलेगा। इसके बाद अर्नड लीव इनकैशमेंट है, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी पीएफ है, ग्रेचुटी है, जीपीएआई है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या है बेसिकली देख लेते हैं। 4 साल का मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 4 ईयर्स। पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस इन एचआर डिपार्टमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर प्राइवेट मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। एमबीए 2 साल का होना चाहिए या पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, बेसिकली। उसके बाद इसमें पे स्केल्स हो गया। कैंडिडेट्स वर्क एक्सपीरियंस एज एमटी और जीटी वुड बी काउंटेड ओनली इन केस ही हैज़ बीन रेगुलराइज्ड इन सेम कंपनी, ये याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, वो 40,000 बेसिक में एमटी में किसी कंपनी में लगा और वहीं रेगुलराइज हो गया, तो उसका वर्क एक्सपीरियंस ही काउंट होगा। एमटी पीरियड में कंपनी छोड़ दी तो काउंट नहीं होगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट वुड नॉट बी काउंटेड एज पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। कैंडिडेट्स वर्किंग इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, statutory bodies, joint venture of state central government undertaking having pay scales matching with RFCL pay scale should be presently working in one level below for a period of 2 years immediately preceding the cutoff date, presently working in the cutoff date, ठीक है। तो बेसिकली मेरे ख्याल से इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए 50,000 बेसिक इसमें दे रहे हैं और अगर 40,000 बेसिक में आपने 2 साल जॉब किया है तो भी एलिजिबल हैं, वैसा कुछ इसमें बोलना चाह रहा है। कैंडिडेट्स वर्किंग इन दिस शुड बी प्रेजेंटली वर्किंग इन वन लेवल बिलो पे स्केल फॉर ए पीरियड 2 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कट ऑफ डेट, ठीक है। उसमें 2 साल काम किया होगा। ये कट ऑफ डेट है आपकी एज और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है इन सबकी। इसके बाद जो फॉर्म फीस है 700 रुपीज़ है, E2 से E4 जो मतलब, ठीक है। इसके बाद इसमें जो है आपको आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक प्रिंट आउट टू द ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेंड इट अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ ऑल रिक्वेसाइड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इस में एड्रेस पे कोरियर करना है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि फॉर्म भरने के बाद आपका based on the application form and documents submitted by the candidates along with the copy of their application form, scrutiny of application would be done, and candidates meeting the eligibility criteria will be provisionally shortlisted and called for PI, only PI है इसमें। However, in case of large number of application, computer based test in Delhi region or any other part of India for the purpose of shortlisting candidates for interview may be conducted, और उसका TA नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पोस्टिंग हो सकती है। एचआर में बेसिकली रामागुंडम यूनिट में 3 वैकेंसी हैं
और 2 हैं कॉरपोरेट ऑफिस में। तो कहीं भी आपको पोस्टिंग जाना पड़ सकता है, तो रामागुंडम जाना पड़ेगा या तो नोएडा मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना ही है। और इसमें अभी देखिए 2016 के बाद से जो इसका इन्होंने बताया है कि किसके इक्वल है, तो 50,000 से 1,60,000 वाली जो पोस्ट है वो इसके 4600 ग्रेड पे के इक्वल है। ठीक है, और 60,000 से 1,80,000 वाली पोस्ट 4800 ग्रेड पे के इक्वल है। 70,000 से 2 लाख वाली 5400 का इक्वलेंट है। तो ये इक्वलेंसी इन्होंने दिखा दी है। चलिए, तो फिर इसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।